सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग आए हैं गेमिंग वीडियो में। तो गाइस चलो हम लोग गेमिंग करते हैं पहली बात तो गाइस अब आपको लगी, अच्छा बाद में पूछ लूँगा, अभी पूछने का मन नहीं कर रहा मेरा। तो चलो गाइस अभी हम लोग इस वाले गेम में हैं। तो गाइस हम लोग को स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा था है अभी हम लोग को। अब देखते गाइस कहाँ बनवाता है हम लोग से प्लेस नहीं दोनों के भीतर एक बड़ी वैचारिक चक्री चली। शिवसेना अब बाला साहब के रिमोट कंट्रोल मॉडल से आगे बढ़ना अच्छा एक सेकंड, कैसा है कैश रजिस्टर? एक बड़ा फर्क किंग मेकर की जगह किंग बनने के लिए बेकरार हो रहा था। ऐसे में अजित पवार, सुप्रिया अच्छा सुले, ये रश्मि ठाकरे ने पार्टी को उसी दिशा में मोड़ना शुरू कर दिया। 2019 में शरद पवार ने जो दांव चला उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री, चलो छोड़ो ऐसे ही लगा देता हूँ। मना कर देते तो मुझे लगता 500 का स्टैंडर्ड शेल्स ले ले। महिला मुख्यमंत्री बन सकती थी। हालांकि वो शिवसेना से बनती तो रश्मि ठाकरे बन जाती और राष्ट्रवादी तो चलो ऐसे यहाँ प्लेस करते हैं इसको। बन जाती। 2019 के चुनाव में शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर चुनाव लड़ा। बीजेपी को 105 सीट मिली, शिवसेना को 56। 288 की विधानसभा में दोनों के पास स्पष्ट बहुमत था। एनसीपी को 54 सीट मिली। ओके गाइस चलो। अन्य के खाते में 26। लेकिन हालात बदले हुए। एम्प्टी। अब शिवसेना का ठाकरे परिवार रिमोट छोड़कर खुद सीएम बनने को तैयार। इस बदलाव के पीछे तो चलो रश्मि ठाकरे की भूमिका थी। वहीं दूसरी ओर सुप्रिया ने माहौल बनाया कि एनसीपी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के अलावा ले लो बच्चा 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 मम्मा टंग नहीं, बच्चा मम्मा बेटा के साथ। अभी कितना लेवल है मेरे पास? लेवल 1 लाइफ से शरद पवार ने 2014 में जो बीज बोए थे लॉट्स उस फसल को काटने का अब वक्त आ गया था। उन्होंने उद्धव ठाकरे के धधकते हुए अरमानों पर घी डालने का काम। बाप रे 50,000 चाहिए नहीं, हाँ 50,000 चाहिए। अभी मेरे पास 20,000 है, 50,000 चाहिए अपग्रेड पूरा वो लेने के लिए। उद्धव ठाकरे की झोली में डाल दी। एक तरफ शरद पवार जहां दूर की देख रहे थे, देखते हैं guys, चलो। उनके घर में बैठे अरे मेरा बढ़ भी रहा है पैसा, हाँ चलो बढ़ रहा है। वो दूर की देखते देखते थक चुके थे। उनके सीएम बनने का इंतजार। तो चलो गाइस हम लोग का ट्यूटोरियल कंप्लीटेड। अब उसने कहा है कि हम लोग को कंटिन्यू करना है पूरा वो करके। 500 एनसीपी के 600 एक और 4 बस। अपराधी उनका अपना भतीजा। आरोप उनके सेल 5,000 इलेक्ट्रॉनिक्स बाय दिसंबर 31। ने मोर्चा संभाला। हवा उड़ाई गई कि शरद पवार ने डबल क्रॉस किया। गाइस ये तो क्रिसमस का है। सरकार का वायदा महाविकास आघाड़ी से किया, लेकिन हरी झंडी भतीजे को दिखा। लेकिन ऐसा गाइस सब पूरा पहली बार शरद पवार को शह मिल गई। क्लोज स्टोर, ओपन स्टोर। शरद पवार के जीवन में इतिहास ने खुद को दोहरा दिया। 1978 में सीएम बनने के लिए शरद पवार के जैसे वसंत दादा पाटिल की आए बस में कौन आया? कांग्रेस को तोड़ दिया था। अपने राजनीतिक गुरु यशवंत बलवंत राव चमार को धोखा दे दिया था। वही उनके साथ हो रहा था। उस दिन भी सुप्रिया और शरद पवार ऐसे ही बिहेव कर रहे थे जैसे सुनेत्रा के शपथ ग्रहण के बाद कर रहे हैं कि वो अजित के कदम से अनजान। लेकिन तब पवार विधायकों को सीधी धमकी देकर वापस बुलाया। सुप्रिया सुले पूरी तरह से सक्रिय थी। पवार ने उद्धव को सीएम बनाया। भाई की घर वापसी तो हुई, डिप्टी सीएम का पद भी मिला।
लेकिन परिवार में महत्वाकांक्षा की दरार चौड़ी हो चुकी है। शरद पवार ने अपने राजनीतिक फायदे की बीजेपी और शिवसेना के बीच जो खाई बनाई वो उनके घर के भीतर घुस गई। कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस पवार परिवार में सेंध लगा दी। सुप्रिया और सुनेत्रा के बीच एक स्वाभाविक अदावत की शुरुआत हो चुकी। यहाँ सवाल पूछा जा रहा है कि चलो छोड़ो। अब मराठा वोट बैंक विक्ट्री वोट बैंक नहीं रह गया है? क्या बीजेपी ने अपना किला इतना मजबूत कर लिया है कि वो पवार की पहुंच के बाहर हो चुकी है? क्या अजित पवार और सुनेत्रा ये समझ गए थे कि शरद पवार का जहाज अब सियासत के नए समंदर में ज्यादा लंबा नहीं चल पाएगा? Why? You need some help. महाराष्ट्र की राजनीति का एक बहुत ऐतिहासिक वाक्य है। Can't reach the cash register? एक बात तो होता है जो दत्ताजी शिंदे करके थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो फैमिली से उस फैमिली के तब के एक सरदार, और वो नजीब खान से लड़ाई लड़ रहे थे। तो लड़ते लड़ते वो घोड़े से गिर गए और सामने से पूछा कि क्या दत्ताजी अभी भी लड़ोगे? तो बोले हैं कि बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। तो दत्ताजी शिंदे का स्टेटमेंट, तो ये अभी बच्चे हैं, ये जब तक बचते रहेंगे तब तक लड़ते रहेंगे। ओह एक सेकंड ना। 2 साल 14 दिन के भीतर ही शिवसेना टूट गई। एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर निकल आए। माना गया कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ उद्धव की युति का ये नेचुरल नतीजा था। शिव सैनिक जिनके विरोध में बड़ा हुआ था, उनको किस मुंह से दोस्त बना? जमीन पर कार्यकर्ता को दिक्कत हो रही थी, गठबंधन टूट गया। एकनाथ शिंदे उद्धव के 40 विधायक लेकर फडणवीस से मिल गए और मुख्यमंत्री बन गए। यहाँ वो अजित पवार से स्मार्ट निकले, पहली बार में सीएम बने। शरद पवार I know. से भर गए। अजित पवार के चेहरे में टूट दिखने लगी। Bro, I think you answered. Wait, I know. कहाँ? 2023 शरद पवार Don't के नए संस्करण का फंक्शन देना। शरद ने मंच से अपने रिटायर होने का ऐलान कर दिया। पार्टी युवाओं के लिए खोल दी, कमेटी बना दी। अजित पवार चाचा की भर्ती पर काम करने लगे, लेकिन ठीक 2 महीने बाद ही You don't want this problem. 2 जुलाई 2023 अजित पवार भी एक बार फिर देवेंद्र फडणवीस से मिल गए। अब की बार उनके साथ शरद पवार के 41 विधायक। अब देवेंद्र और अजित डिप्टी सीएम थे और शिंदे मुख्यमंत्री। पवार की सत्ता और पकड़ पर बड़े सवाल खड़े हुए। ये बड़ा राजनीतिक अपमान था। और इसके बाद 2024 में जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए, तो लोकसभा में सुनेत्रा और सुप्रिया बारामती में आमने सामने थे। नतीजे आए तो सुप्रिया जीत गई, सुनेत्रा हार गई। विधानसभा में अजीत के खाते में 41 विधायक, शरद पवार के खाते में केवल 10, जबकि लोकसभा में शरद पवार के Oh, एक सेकंड। और अजीत One पवार के पास sec. केवल। तो सवाल उठा कि क्या महाराष्ट्र नहीं। पारंपरिक समीकरण बिगड़ चुका है? क्या पवार का विनिंग फार्मूला बिगड़ गया है? महाराष्ट्र की राजनीति के पिछले 40 Bro, 1 second. चुनाव हुए, उसमें सबसे ज्यादा Bro. मराठा उम्मीदवार जीते हैं। महाराष्ट्र में 1 minute, please. 135 से लेके 148 विधायक मराठा जाति से आते हैं। मुझे लगता है भाजपा का जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो Bro, 1 minute, please. भाजपा एक ओबीसी Evelyn. पार्टी बोलकर पहचानी जाती है। उसमें Okay. जहाँ Bro, 1 मराठा minute, ताकत का please. उम्मीदवार होता है, जैसे कि पश्चिम महाराष्ट्र में हो, मराठवाड़ा में हो, उस जाति का उम्मीदवार दिया जाता है। और उसके बाद उसमें जो दलित वोट है वो जोड़े जाते हैं। इन तीनों का मेल जोड़ करके भाजपा अपना विनिंग कॉम्बिनेशन बनाती है। राजनीति में खिलाड़ी, हथियार, शंका, संकट जैसे शब्द खूब अहमियत रखते हैं।
चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो या फिर राजनेता, उन्हें हमेशा इस बात की शंका लगी रहती है कि कहीं उनका अस्तित्व खतरे में तो नहीं। देवेंद्र फडणवीस ये बात बखूबी जानते थे कि अजीत पवार अपने चाचा से अलग हटकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन शरद पवार का कद आड़े आ रहा था। ऐसे में बीजेपी जैसी राजनीतिक खिलाड़ी का हाथ अजीत पवार के सिर पर रखवाकर उन्होंने अजीत पवार की चिंता खत्म कर दी। देवेंद्र फडणवीस खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। ऐसे में अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस दोनों एक दूसरे के लिए हथियार बन गए। मुख्यमंत्री बनने के लिए जरूरी था कि एकनाथ शिंदे को कंट्रोल में रखें और दूसरी तरफ इस बात का भय भी था कि अगर एकनाथ शिंदे का समर्थन हट जाता है तो सरकार खतरे में पड़ सकती है। ऐसे में अजीत पवार ने 2024 के विधानसभा चुनाव में 41 सीटों को जीतकर अपनी उपयोगिता फिर से साबित कर दी। गठबंधन पॉलिटिक्स की एक हकीकत ये भी है कि छोटे दल को हमेशा डर लगता है कि बड़ा दल उनकी पार्टी को तोड़कर खत्म कर दे। इसलिए जब भी अच्छा बेटा किसी बात को पूरा लेके होती है, कोई गठबंधन पार्टनर नाराज होता है तो कयास लगने लगते हैं कि देर सवेर ये शिंदे या अजीत अपने मूल दलों में लौट सकते हैं। अजीत के बारे में तो ये अंदाजा निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था, लेकिन अब जबकि अजीत नहीं है तो सवाल ये है कि अजीत पवार के विधायक खुद को कहां सुरक्षित मानते हैं, शरद पवार के पास या सुनेत्रा के पास, जिनके ऊपर देवेंद्र फडणवीस का कवच है। यही वो खबर है जहां महाराष्ट्र की राजनीति फंस गई। अभी सुनेत्रा पवार डीसीएम बन चुकी है। सुनेत्रा पवार ही कल जाके नेशनल प्रेसिडेंट इस पार्टी की बनेगी। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि पार्टी किसके हाथ में रहेगी इसके ऊपर ही बाकी की सब चीजें हुई है। पार्टी अपने हाथ में रहनी चाहिए, इसके लिए ही पहले शपथ ली गई है। इसके लिए ही पहले अभी वो नेशनल प्रेसिडेंट बन जाएगी और फिर मर्जर की बात होगी तो अल्टीमेट कंट्रोल सुनेत्रा पवार का होगा। परिवार में सुप्रिया और सुनेत्रा का वार पवार खानदान के लिए निर्णायक स्थिति में खड़ा है। एक तरफ सत्ता का ट्रिपल इंजन है तो दूसरी ओर महाराष्ट्र की राजनीति के भीष्म पितामह शरद पवार, जिन्हें अपनी राजनीतिक मुक्ति के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार है। झाँक लो तो देखो सब लोग हैं। और नई राजनीतिक ताकतों के मजबूत होने का वक्त आ गया है। लड़ाई बहुत लंबी चलेगी और लंबी चलेगी। और आगे जाके मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स ओ सॉरी गाइस, मेरे को लगा कि गाइस मुझे लगा ना कि मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दी हो, जबकि मैं किया नहीं था बंद। तो गाइस आज हम लोग ये आए हैं। अभी इस वीडियो को मैंने 12 मिनट से रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिना बोले। गाइस मेरे को पता नहीं था कि मेरे को लगा कि मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दी, लेकिन मैंने बंद नहीं किया था। तो गाइस लेकिन अभी 12 मिनट का रिकॉर्ड हो गया है। तो गाइस ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गाइस मैं इसका पार्ट 2 भेज दूंगा। तो ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट गेमिंग वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड बाय।